ऐसा मेरे प्यारे बच्चों, आपने लास्ट वीडियो में कवर अप किया था एलिमिनेशन मेथड को और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। उम्मीद है वो लास्ट वीडियो आपने कवर अप की होगी। अब इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे वर्ड प्रॉब्लम। थोड़ा सा बोलने में ऊपर नीचे हो जाता है पर बात समझ लेना, ठीक है। इसके अंदर होगा क्या, वर्ड प्रॉब्लम के अंदर कुछ क्वेश्चंस एज पे रिलेट होंगे, कुछ नंबर पे रिलेट होंगे, कई सारी टाइप है इसके अंदर। मैं चाहता हूँ छोटी छोटी वीडियो बनाता हूँ हर एक पैटर्न को समझाने के लिए, ताकि थोड़ा जल्दी समझ में आए सभी को। वर्ड प्रॉब्लम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, हर एक स्टूडेंट को गड़बड़ाती है और याद भी नहीं रहती हैं चीजें। तो मैं कोशिश करूंगा कि सारी चीजें खत्म करने की। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। इस कॉन्सेप्ट में दो लोग मिसिंग होंगे। क्यों होंगे? अगर चैप्टर का नाम आपने देखा होगा तो क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दो वेरिएबल का मतलब ये होता है कि दो लोग पता नहीं होंगे। तो यहां पर क्वेश्चन की रीडिंग करने में हमेशा दो ऑब्जेक्ट होंगे जो कि अननोन होंगे। अननोन मतलब जिनके बारे में हमें पता नहीं होगा। एक को क्या मानना होगा, एक्स, एक को क्या मानना होगा, वाई। फर्स्ट चीज ये याद रखना, ठीक है। हमेशा होगा, हमेशा एक को एक्स मानना होगा, एक को क्या मानना होगा, वाई। सेकंड चीज ये होगी कि जब वो एक्स और वाई लेट करोगे तो वहां पर दो स्टेटमेंट चल रही होंगी, मतलब दो सेंटेंस दिए जाएंगे। दो स्टेटमेंट क्यों? क्योंकि पेयर ऑफ है। पेयर ऑफ मतलब हमेशा आपको दो इक्वेशन दी जाती है। एलिमिनेशन में देखा होगा, एक्स और वाई में होगा, दो इक्वेशन दी जाएंगी। तो जो पहली स्टेटमेंट होगी वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाएगा। फिर दूसरी स्टेटमेंट होगी, वो इक्वेशन कौन सी बनाएगा, सेकंड बनाएगा, ठीक है। तो आपकी ऐसी कितनी इक्वेशन बनके तैयार होंगी, दो बनके तैयार होंगी। तो तीसरा थर्ड स्टेप, जब इक्वेशन बन जाएगी तो हम क्या यूज करेंगे, एलिमिनेशन। क्या यूज करेंगे, एलिमिनेशन। आपको कि भैया हमेशा एलिमिनेशन यूज होगा, नहीं, सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है, ठीक है। वो क्वेश्चन जो कहेगा उसी के हिसाब से हमें पुट करना पड़ेगा। क्या ग्राफ भी बन सकता है? हाँ, ग्राफ भी बन सकता है। तो कहने का मतलब है कि तीनों मेथड में कोई भी मेथड क्वेश्चन में दे सकता है। आपको बस इक्वेशन बनाना आनी चाहिए, और इक्वेशन बनाना आती होगी तो आराम से आप एलिमिनेशन यूज करके, सब्स्टिट्यूशन यूज करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो करते हैं क्वेश्चन, स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट मुझे लगता है बहुत हद तक क्लियर हो रहा होगा कि सेंटेंस जो क्वेश्चंस पूरा जो फॉर्म होगा वो इन्हीं पैटर्न पे फॉर्म होगा, ठीक है। चलते हैं। देखिए इसने क्या बोला है, 3 ईयर एगो, कितने साल पहले, 3 साल पहले, द एज ऑफ मदर वॉज 5 टाइम्स द एज ऑफ डॉटर। देखो इसमें दो लोग आए हुए हैं, कौन कौन, मदर और डॉटर। इनके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है। तो यहां पर फाइंड करना इनकी प्रेजेंट एज। अब एक चीज समझना बेटा, मेरे को लगता है, उम्मीद है तुम्हें समझ में आ गया होगा यहां तक मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। बेटा स्टेटमेंट कितनी है, दो। एक स्टेटमेंट कहां पर खत्म होती है, यहां। एक स्टेटमेंट यहां से लेकर यहां तक चालू होती है। दो स्टेटमेंट हो गई। और बंदे भी कितने गायब है, दो। एक कौन है, मदर, एक कौन है, डॉटर। अच्छा, बस एक कॉन्सेप्ट समझना, 3 ईयर एगो का और 2 ईयर हैंस का। बेटा हैंस लिख का मतलब देखो, विल लगा हुआ है तो फ्यूचर की, आगे की बात कर रहा है। एगो में यहाँ वॉज लगाया है, पास्ट है, तो पास्ट में किसकी बात कर रहा है, पीछे की बात कर रहा है। जैसे अगर मैं कहूं मैं और तुम 3 साल पहले, तो मैं 3 साल पहले छोटा होऊंगा ना, तो आप भी तो 3 साल पहले छोटे होगे ना। तो अगर 3 साल पहले की बात की जा रही है, जैसे डोरेमोन की मशीन देखी होगी, मान लो आपने फ्यूचर वाली कोई मशीन दे रखी हो, तो दोनों को 3 साल पीछे कर देंगे, तो 3 साल छोटे कर देंगे, तब कंपैरिजन होगी। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेट करना चालू करते हैं। चलिए लेट करते हैं। क्या लेट करेंगे, लेट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, द एज ऑफ किसकी, मदर की, द एज ऑफ किसकी, डॉटर की। मदर की एज को हमने एक्स लिया और डॉटर की एज को वाई लिया। ये प्रेजेंट एज है। ए टी क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ए टी क्यू का मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं पहली स्टेटमेंट से, पहली इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है। चलो क्या बोला है, 3 साल पहले, तो दोनों में हम क्या करेंगे, 3 साल पहले ले जाएंगे। कितने साल पहले ले जाएंगे, 3 साल पहले। 3 साल पहले कितने टाइम्स बोला हुआ है बेटा, ऑब्जेक्ट में कौन है, डॉटर। तो डॉटर का कितने टाइम्स बोला है, 5 टाइम्स। 5 टाइम्स डॉटर का पोर्शन ये वाला है या ये वाला है, मतलब x+3, x-3 है, y-3 है, y-3 है। कितने टाइम्स करना है, 5 टाइम्स करना है, तो यहां 5 लिख दिया।
x माइनस 3 बराबर में कितना आ गया 5y माइनस का 15। अब y वाले एक तरफ, x y वाले एक तरफ और नंबर वाले एक तरफ कर दिए, तो यहां बन गया x माइनस 5y बराबर में कितना आ गया माइनस का 12। इक्वेशन कौन सी बनके तैयार हो गई, फर्स्ट। पहली स्टेटमेंट ने काम कर दिया। अब दूसरे स्टेटमेंट की बारी, मतलब दूसरे सेंटेंस की बारी। दूसरे सेंटेंस में 2 ईयर हैंस, अगर हिंदी में पढ़ेंगे 2 साल बाद सीधा लिखा हुआ है तो हिंदी में भी पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। सी विल बी थ्राइस एज ओल्ड एज हिज डॉटर, मतलब 3 गुना हो जाएगी, पर 2 साल आगे तो लेके जाना पड़ेगा, तो 2 साल आगे लेके चलते हैं। ठीक है, पहले हमने x लिखा, फिर हमने y लिखा, कितने साल आगे, 2 साल आगे, +2 कितने टाइम्स बोला, 3 टाइम्स बोला। ऑब्जेक्ट में कौन है, डॉटर, तो डॉटर के पोर्शन में 3 से मल्टीप्लाई होगी। डॉटर कौन है, ये या ये पोर्शन, ये वाला पोर्शन। इसकी मल्टीप्लाई किससे होगी, 3 से, और ब्रैकेट लगा देना क्योंकि दोनों पोर्शन से होगी। तो x + 2 बराबर 3y प्लस का कितना 6, x और y वाले एक तरफ, 6 - 2, x - 3y बराबर है 4। इक्वेशन कौन सी, सेकंड। क्या लगेगा अब, एलिमिनेशन लगेगा। क्या लगेगा, एलिमिनेशन लगेगा। अब एलिमिनेशन की बारी है, तो मैं एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहा हूं। वैसे कुछ बोला नहीं है इन्होंने कौन सा मेथड यूज करना है, पर मैं एलिमिनेशन कर रहा हूं क्योंकि मेरा फेवरेट है। जो आपका फेवरेट है आप उससे कर लेना, वैसे सबका एलिमिनेशन ही फेवरेट होता है। साइन को क्या करेंगे, चेंज, प्लस का क्या होगा माइनस, माइनस का क्या होगा प्लस, प्लस का क्या होगा माइनस, एक्स से एक्स क्या हो जाएगा कैंसिल, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, माइनस का कितना आ गया 2y, माइनस का कितना आ गया 16, माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल, y = 16/2, कट के कितना आ गया y की वैल्यू 8। तो लड़की कितने साल की निकली, 8 साल की लड़की निकली। छोटी है लड़की, नजर नहीं मारेगा कोई, ठीक है, 8 साल की है। ठीक है, नेक्स्ट, y की वैल्यू कहां पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, x - 5y बराबर है -12, x - 5y की वैल्यू 8 रखेंगे। 8 पंजे कितना 40, 40 माइनस का उधर गया तो किसका, प्लस का, माइनस किया तो कितना आएगा, 3 में से 1 28, तो माँ कितने साल की निकली, 28 साल की माँ निकली। ठीक है ना, क्वेश्चन समझ में आया है क्या, आया होगा। तो ऐसी वर्ड प्रॉब्लम होगी जिसमें माँ और बहन की, मतलब आयु के क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना, कुछ और नहीं समझना। तो समझ में आ गया ना मैं कैसे बोल रहा हूँ। आज माँ है, बेटी है, बाप है, बेटा होगा, दोस्त भी हो सकते हैं, 2 पापा नहीं, 2 पापा नहीं होंगे, ठीक है, अलग अलग है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन। देखो अब इस क्वेश्चन का सेंस बदल गया। अब इस क्वेश्चन में कुछ नरेशन जैसे कीवर्ड्स होंगे, मतलब एक बंदा दूसरे बंदे से कह रहा होगा, मतलब टेल्स बोल रहा होगा, से डैट बोल रहा होगा, तो तुम्हें समझना होगा तो कौन किसे बोल रहा है और कौन किसके लिए रिप्रेजेंट है। देखो इंग्लिश वालों को दिक्कत होती है, हिंदी वालों को कोई दिक्कत नहीं है। आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है 7 साल पहले मेरी उम्र, अब मेरी कौन है, आफ्ताब, आफ्ताब बोल रहा है मेरी उम्र, मतलब आफ्ताब की उम्र है, तो वो कितने टाइम्स बोला 7 गुना है, किसकी उम्र से, तुम्हारी, मतलब बेटी की उम्र से बोल रहा है। पर मैं थोड़ा इंग्लिश में समझा रहा हूं, हिंदी में तो डायरेक्ट दिए जाते हैं। आफ्ताब कह रहा है अपनी डॉटर से, आफ्ताब कह रहा है अपनी डॉटर से, क्या कह रहा है आफ्ताब, आफ्ताब कह रहा है 7 ईयर एगो, आई किसके लिए लगा है, आफ्ताब के लिए लगा है, किसके लिए लगा है, आफ्ताब के लिए। 7, आई वॉज 7 टाइम एज ओल्ड एज यू वर, तो यू किसके लिए लगा है, डॉटर के लिए लगा है, यू किसके लिए लगा है, डॉटर के लिए। यहां से एक सेंटेंस कंप्लीट, फिर अगला सेंटेंस चालू, क्योंकि 2 स्टेटमेंट है, तो समझ में आ गया। आई आफ्ताब के लिए है, यू डॉटर के लिए है। देखो जिसकी इंग्लिश बहुत कमजोर है, देखो मैं भी एक इलाके से हूं जहां मेरे को इंग्लिश ढंग से पढ़ाई नहीं गई थी, ठीक है, थोड़ी सी कमी रहती है इंग्लिश में, पर पढ़ाने के टाइम पर तो सब कुछ परफेक्ट करना पड़ता है, तो वो करा परफेक्ट। जब पढ़ने के टाइम पे तो हमेशा ही कमियां ही रही है, अब नहीं रही है, अब तो बिल्कुल ठीक है, थोड़ा बहुत दिख जाएगा आपको असर, ठीक है ना, तो वो इग्नोर करना। बाकी आपको कॉन्सेप्ट मैथमेटिक, जितने भी मैथ के कॉन्सेप्ट होते हैं उनको बहुत स्ट्रॉन्ग कर दूंगा, ठीक है ना। चल क्या बोला हुआ है, सॉल्यूशन देखना। आफ्ताब एज, प्रेजेंट एज है ये, एक्स, आफ्ताब डॉटर एज, नाम नहीं दिया आफ्ताब की लड़की का, ठीक है ना। अब नाम अपनी तरफ से रख लेना, चंपा मंपा जो रखना चाहो। चलो अब क्वेश्चन क्या बोला है, 80Q, पहले 7 साल पहले की बात कर रहा है, तो बेटा पहले 7 साल यहां माइनस, फिर आफ्ताब की डॉटर में 7 माइनस, कितने टाइम्स बोला, यू में 7 टाइम्स बोला, तो यहां मल्टीप्लाई किससे करी, 7 से, तो क्या आ गया x - 7 बराबर 7y माइनस का 49,
x माइनस 7y माइनस का 49 प्लस का कितना 7 x माइनस 7y प्लस माइनस 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 का 42। इक्वेशन कौन सी? फर्स्ट। बताइए, बात समझ में आई यहां तक? देख लीजिए, आ गई ना। अगली स्टेटमेंट पढ़ते हैं। 3 ईयर फ्रॉम नाउ सेल बी, आई सेल बी मतलब है, सेल का मतलब फ्यूचर, आगे की बात कर रहा है। आपको सेंटेंस देख के ही पता लग जाएगा फ्यूचर की बात कर रहा है या प्रेजेंट की बात कर रहा है। तो हिंदी में तो सीधे सीधे लिखा हुआ है। तो पहले तो कितने साल पीछे करना है? दोनों को 3 साल पीछे करना है या आगे करना है? आगे करना है। क्यों करना है आगे? सेल बी फ्यूचर है और 3 ईयर फ्रॉम नाउ का मतलब ही यही होता है, नहीं तो हिंदी में पढ़ लेना। तो कितने साल आगे करना है? 3 साल। कितने साल आगे करना है? 3 साल। पीछे कौन है? यू है या आई है? यू है। यू का कितने टाइम्स करना है? 3 टाइम्स। यू का पोर्शन वाई वाला है, एक्स वाला, वाई वाला। तो वाई वाला पोर्शन है तो कितने टाइम्स करना है? 3 टाइम्स करना है, बराबर में ले लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। एक्स प्लस 3 वाई प्लस का कितना 9, x माइनस 3y बराबर में 9 माइनस 3, x माइनस 3y बराबर में कितना 6। इक्वेशन कौन सी? सेकंड। क्या लगेगा? एलिमिनेशन। क्या लगेगा? एलिमिनेशन। आप सब्स्टिट्यूशन लगाना चाहे सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। इसमें मैं कुछ भी इंटरफेयर नहीं करूंगा, ना स्कूल के टीचर करेंगे, ठीक है। साइन चेंज, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, एक्स से एक्स कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, 7 में से 3 गए, 4 बचते हैं, वो भी किसके? माइनस के। माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का कितना आ गया 48, माइनस से माइनस कैंसिल, 48 अपॉन में 4, y की वैल्यू कितनी? 12। तो बेटी कितने साल की? 12 साल की, ठीक है ना। अभी 12, अब 12 कहां पुट करना है? x की वैल्यू पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन कहां है? कोई फर्स्ट ले लो, सेकंड ले लो, आपकी मर्जी। वैसे सेकंड लेना ज्यादा बेटर है, कैलकुलेशन कम हो जाएगी, ठीक है। पर मैंने फर्स्ट लिख दिया, मैं फर्स्ट ही ले रहा हूं और आप भी फर्स्ट ही करोगे, क्योंकि जल्दी जल्दी करने के चक्कर में फर्स्ट में पुट करोगे। 7 के साथ 7 दूनी 14, 84 हो जाएगा सीधा, ठीक है। अब माइनस का 42, ये उधर गया, 42 प्लस का 84। अब माइनस करेंगे तो 84 में से 42 माइनस गया तो 2 का 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 42 ईयर। बात समझ में आ गई यहां तक? तो इसका मतलब आफ्ताब जो उम्र में है वो 42 है, उसके पापा 42 के हैं, और आफ्ताब की बेटी कितने साल की है? 12 साल की है। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? सबको आ रही होगी, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट समझ में आया। दोनों 3 साल पहले 3 साल आगे, दो लोग बात करते हैं तो किसको क्या लेट करना है, ठीक है ना। हमेशा दो लोग मिसिंग होंगे, हमेशा, हर एक टॉपिक के अंदर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। उम्मीद है वो लास्ट क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन देखना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्वेश्चन, ठीक है, जल्दी से समझ में नहीं आएगा। इसमें भी एक बंदा दूसरे बंदे से कह रहा है, तो ए और बी है, तो हम एक काम करते हैं, ए की एज को x मान लेते हैं और बी की प्रेजेंट एज को y मान लेते हैं। क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो पहली स्टेटमेंट यहां से लेकर यहां तक है, दूसरी स्टेटमेंट सीधी है। अगर मैं बात करूं दूसरी स्टेटमेंट की, वो तो जल्दी बन जाएगी क्योंकि सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज बोला है, तो x प्लस वाई बराबर में कितना बोला हुआ है? कहां पर है? 63। तो पहली इक्वेशन तो हमारी बन के तैयार। अब दिक्कत है दूसरी दूसरी इक्वेशन में। उसने क्या बोला है कि मैं दुगना होऊंगा कब? जब मैं तो तेरी उम्र के बराबर होऊंगा। अब देखो बेटा, इसकी उम्र के बराबर का मतलब है कि y जो जिस टाइम पर होगा, x जो है, तो x किसके बराबर हो जाएगा? y के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? y के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर अगर मैं देखूं, अगर मुझे एज की एज लास्ट टाइम पे पास्ट में करनी है, वॉज, वो कैसी कैसी होगी? एज अ वाई। ये तो कह रहा है जब मैं तुम्हारे बराबर होगा, पर जब इसकी एज वाई होगी तो 20 की जो एज होगी वो क्या होगी उस टाइम पर? जो डिफरेंस होगा, अब मुझे वाई बनाना है इसको, मतलब इसको बिल्कुल वाई तक लेके जाना है, तो उस टाइम बी की जो एज बन के तैयार होगी वो क्या आएगी? वाई में से एक्स माइनस वाई, उसके डिफरेंस को क्या करना होगा? माइनस करना होगा, पीछे जाना पड़ेगा। तो वाई माइनस एक्स प्लस का वाई, तो 2 पाई माइनस एक्स, उस टाइम इसकी एज ये होगी। मतलब क्या बोला है? आई वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज यू, जब मैं तुमसे 2 गुना होगा जब मैं तुम्हारे बराबर होऊंगा। आई वॉज ओल्ड एज यू, जब मैं तुम्हारे बराबर था। अब इसका मतलब पीछे जाने की बात कर रहा है, ए बड़ा होगा, बी कहीं ना कहीं छोटा होगा, तो बी की एज को उस टाइम पे हमें वाई रखना है।
तो ए की एज को, और बी की एज क्या होगी, तो उसका जो भी डिफरेंस होगा वाई के अंदर उस एज को क्या कर देंगे माइनस। जैसे मान लो फॉर सपोज एक रियल एग्जांपल ले लेते हैं, दुगना बोला हुआ है ना, तो मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल सेट करते हैं इसमें, रुकता 2 मिनट रुकना। मान लो एज हमारी हो गई 27 है ना, इसकी 36 ले लेते हैं, इसकी 27 ले लेते हैं एज, ठीक है। अब इसने क्या बोला, मैं तुमसे दुगना होऊंगा कब, जब मैं तुम्हारे बराबर होऊंगा। अब मुझे इसे 27 बनाना है, क्योंकि सेम यही करना होगा कि उस टाइम उसकी एज पीछे लेके गए हैं एक ही एज को, तो उसे 27 बनाना होगा। तो 27 से अब कितना पीछे जाना होगा, इसको भी, बी को भी तो लेके जाना पड़ेगा पीछे। कितने साल गया है पीछे, 6 साल ये गया, 3 साल ये गया, 9 साल पीछे गए, तो 9 साल इसको भी क्या करना होगा, पीछे ले जाना पड़ेगा। 9 साल पीछे ले जाएंगे तो कितना माइनस होगा 9 साल पीछे करने पर, 7 ये गया, 2 और कर दो, तो ये कितना आ गया 18। तो इन दोनों को कंपैरिजन बोला कि मैं तेरा दुगना होऊंगा। समझ में आया क्या हुआ, जैसे मान लो जो भी एज है उसके बराबर चिपकानी है, तो इसको भी तो पीछे ले जाना पड़ेगा, उसको उतना ही पीछे ले जाना पड़ेगा। जैसे मान लो इसको मैंने क्या मान लिया x, मुझे इसे क्या बनाना है y बनाना है, इसकी एज ऑलरेडी मेरी y है। अब मेरे को इसके जितना ये पीछे गया उतना ही पीछे लेके जाना है। ये कितना पीछे गया, अपने आप को x माइनस क्या किया y, तो इसको भी ये क्या करा, ये जो 18 लेके गए, जो 9 गए, वो क्या होगा x माइनस y, इस वजह से माइनस किया। समझ में आया क्या हुआ, ठीक है। जब मैं उस बंदे को पीछे लेके जाऊंगा, तो ए को जब उसके बराबर पीछे लेके गया, तो बी को भी उसके डिफरेंस से क्या करना होगा माइनस। अब बंदे ने क्या बोला है, कंपैरिजन करो, तो आई कौन हुआ बेटा, इसमें जरा आई कौन हुआ, ए की एज को क्या माना एक्स, वो ट्वाइस होगा किसका, उस टाइम पर जिस टाइम पर वो उसके बराबर था। अब बी की एज देखी जाए तो क्या है, 2y माइनस एक्स, एक्स इजकल टू कितना बनेगा बेटा, ये 4y माइनस का 2x, माइनस का 2x उधर गया तो किसका हो गया, प्लस का। अब दोनों जुड़ गए तो कितना आ गया 3x, इक्वेशन में 4y। अब इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाना ज्यादा बेटर है, क्योंकि यहां एक सिंगल इक्वेशन बन रही है, तो मैं यहां पर क्या लगाऊंगा, सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशन कैसे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, x प्लस वाई इक्वल टू में कितना 63, x की वैल्यू 4/3y प्लस का y बराबर में 63। एलसीएम लिया, यहां पर कितना आ गया 3 और ये जोड़ के हमारे पास 3 एलसीएम हो गया, 4 प्लस का कितना 3y बराबर में 63, कितना आ गया 7y अपॉन में 3 बराबर में 63, y इक्वल टू 63, 3 ऊपर 7 इधर, 7 निम 63, तो y की वैल्यू कितने ईयर आ गई 27 ईयर आ गई। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वो पुट कर लेंगे, x इक्वल टू 4/3 इंटू में 27, तो यहाँ 7 निम 9 बार में गया, कितना आ गया x की वैल्यू कितनी आ गई 36। बात समझ में आई, अगर ये समझ में आ गया ना तो इक्वेशन बनाना समझ में आ गई। मैं एक बार और समझा देता हूं। मान लो हमने किसी की एज को 20 साल लिया और किसी की एज को उसने 18 साल लिया। इसने कहा मैं जब तेरे बराबर था, अब तेरे बराबर था इसका मतलब उस साल पीछे गए तो 18 साल का था बंदा, जब मैं तेरे बराबर था तब मैं तेरे से दुगना था, दुगने की बात गई। जब ये 2 साल पीछे गया तो ये भी तो 2 साल पीछे जाएगा। अब 2 साल पीछे गया तो कितना गया 2 साल पीछे 16, तो उस टाइम वो कितने साल का था 16 साल का था। पर प्रॉब्लम ये है कि यहां तो नंबर पता है ना, वहां नंबर नहीं पता थे। जैसे x ले लिया और ये y ले लिया, इसने बोला मैं तेरे बराबर था, तो तेरे बराबर था इसका मतलब y के बराबर था। अब जब ये y के बराबर गया है पीछे तो ये भी तो जाएगा, तो इसका जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस कितना होगा x माइनस वाई, तो ये भी पीछे जाएगा, तो किसमें जाएगा x माइनस वाई में। तो y में से x माइनस वाई को पीछे गए तो माइनस अंदर गया, माइनस x प्लस का कितना आ गया y, कितना आ गया 2y माइनस x, तो यहां पर कितना आ गया 2y माइनस x, इसलिए मैंने 2y माइनस x लिया। इस सिचुएशन में मैंने वहां पर जो कंपैरिजन डाला वो क्या डाला 2y माइनस x। समझ में आ गया, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, थोड़ा समझने की कोशिश करना और समझ में आ भी जाएगा, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में काफी बार आया हुआ है, बच्चों को बहुत गड़बड़ी करी है इस क्वेश्चन ने, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला, फादर्स एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ एज ऑफ 2 चिल्ड्रन। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ चुका है। देखो हर तरीके के क्वेश्चन करा दिए, मतलब मैं सारे फॉर्मेट करा रहा हूं, मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा नहीं करा रहा हूं, कम कम करा रहा हूं। उसका रीजन है समय थोड़ा कम है, ठीक है ना। लॉन्ग वीडियो जब लाइव क्लास लेंगे तब करवाएंगे, ठीक है, ज्यादा क्वेश्चंस होंगे। अभी तो शॉर्ट वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पर फादर की एज 3 टाइम्स द सम ऑफ द एज ऑफ 2 चिल्ड्रन। अब देखा जाए तो यहाँ कई सारे ऑब्जेक्ट हो गए, एक तरह से फादर भी हो गए और 2 बच्चे भी हो गए। आप कहोगे भाई बच्चों को अलग अलग मान लेते हैं एक्स और वाई, नहीं, ऐसा काम नहीं करना है, हमें 2 वेरिएबल में चलना है, 3 वेरिएबल में नहीं चलना। तो मैं काम करता हूं, पहले जो फादर्स की प्रेजेंट एज है, फादर्स की प्रेजेंट को एक एज को एक्स मान लेते हैं, और हम सम ऑफ 2 चिल्ड्रन, मतलब यहां 2 बच्चे हैं,
मतलब हम इन जो लेट करेंगे ना y को, इसके अंदर अगर काउंट करेंगे तो हमारे कितने बच्चे होंगे, 2 बच्चे होंगे। कितने बच्चे होंगे, 2। तो सम ऑफ चिल्ड्रन कितने हो गए, y। तो कहने का मतलब अगर 5 साल पीछे लेके गए तो ऊपर 5 माइनस करोगे तो नीचे 2 5 से माइनस करना, क्योंकि 2 बच्चे हैं, 10 साल पीछे होगा कैलकुलेशन में, ठीक है। 5 साल आगे की बात करो तो 5 फादर में एक बार होगा पर नीचे 2 होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि यहां पर कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। इतनी बात समझ में आ गई। स्टेटमेंट में चलते हैं। कहीं पीछे ले जाने की तो बात नहीं करी, इस स्टेटमेंट में प्रेजेंट में चल रहा है। तो अगर मैं इसको ATQ लिखता हूं, सीधा ATQ लिखता हूं और इक्वेशन बनाने की कोशिश करता हूं। तो पहले क्या बोला, फादर की एज 3 टाइम्स है सन ऑफ प्रेजेंट एज। फॉर सम ऑफ प्रेजेंट एज को y मान रखा है, फादर x मान रखा है। कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स बराबर 1। इक्वेशन कौन सी, फर्स्ट। एलिमिनेशन लगाना ज्यादा बेटर पड़ेगा इस वाले क्वेश्चन में, क्योंकि सीधी इक्वेशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला, 5 आफ्टर 5 ईयर हिज विल बी ट्वाइस ऑफ द सन। मतलब अब 5 साल आगे की बात की जा रही है, तो 5 साल आगे की बात की जाए, फादर को लिखो और सन की सम को लिखो। 5 साल यहां प्लस करो, 5 साल यहां प्लस करो, पर एक 5 साल और करना पड़ेगा। एक 5 साल क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हमने लेट 2 बच्चों का किया है, इसके अंदर y के अंदर 2 बच्चों की कैलकुलेशन मिक्स है, इसलिए जब 2 बच्चे 5 साल आगे जा रहे हैं तो दोनों अपनी कैलकुलेशन का 5 साल वो 5 साल वो दोनों लेके जा रहे होंगे, ठीक है। कितने टाइम्स बोला है, 2 टाइम्स। ऑब्जेक्ट में बच्चे हैं तो 2 टाइम्स यहां कर दिया और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब इक्वेशन बनाते हैं, x प्लस 5 2 ब्रैकेट y प्लस का कितना 10, x प्लस का 5 2y प्लस का कितना 20, x माइनस 2y 20 माइनस y, उधर x वाले एक तरफ y वाले एक तरफ, कितना 15। इक्वेशन कौन सी, सेकंड। अब सब्स्टिट्यूशन लगाना ज्यादा बेटर है। फ्रॉम इक्वेशन कौन सी, फर्स्ट एंड सेकंड। x माइनस 2y इक्वल टू 15। x की वैल्यू कितनी है 3y माइनस का 2y बराबर है 15। y की वैल्यू कितनी आ गई 15। तो बच्चों की जो सम का एज आ गया, कितना आ गया 15। बट हमें किसकी एज निकालनी, पिता की उम्र निकालनी है, तो y की वैल्यू कहां पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। x बराबर 3y, x इक्वल टू y की वैल्यू कितनी 15। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 45 ईयर। तो हमारे पिताजी जो इसमें क्वेश्चन में थे वो कितने ईयर के आ गए, 45 ईयर के आ गए। तो ऐसा क्वेश्चन भी पेपर में दिख सकता है, थोड़ा ध्यान रखना इस चीज के लिए, ठीक है ना। आगे बढ़े अब, ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। ये भी कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, समझना ध्यान से, समझना ध्यान से, सुनना इस चीज को, ठीक है। द सम ऑफ प्रेजेंट एज फादर एंड सन, बिल्कुल सीधा है, सीधा 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 है ये लाइन। तो फादर की एज को x, सन की एज को y, फिर हमने लिखा ATQ, दोनों की एज का जो सम है कितना 55 ईयर। इक्वेशन कौन सी, फर्स्ट। अब बात करते हैं सेकंड। इफ फादर इज टू लीव अदर ईयर इक्वल टू प्रेजेंट एज ऑफ सन, दिस सम विल बी, मतलब आगे ले जाने की बात कर रहा है, वो 93 हो जाएगा। जरा हिंदी में पढ़ लेते हैं। अगर पिता पुत्र की मौजूदा उम्र के बराबर और साल जीता है, मतलब जो उसकी उम्र है पिता बेटे की उतना ही और जीता है, तो उनकी उम्र का जोड़ 93 ईयर होगा। कहने का मतलब है कि उतना ही जिएगा जितना बेटे की उम्र में है। तो उस टाइम जो फादर की एज, फादर्स एज विल बी इसलिए लिख रहा हूं, आगे की बात कह रहा है। और सन की एज में भी फर्क होगा, क्योंकि जब आगे लेके जा रहा है तो सन एज भी चेंज होगी, ठीक है। फादर उतना ही जिएगा, मतलब कितने साल और जिएगा, जो सन की प्रेजेंट एज है। सन की प्रेजेंट एज कितनी है y, तो इसमें प्लस क्या कर दिया y, इसमें भी y प्लस कितना कर दिया y। तो फादर उस टाइम पे तो x प्लस y के होंगे और सन कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा। अब कंपैरिजन चालू करते हैं, दोनों का सम कितना बोल रखा है इस स्टेटमेंट में 93 हो जाएगा। तो 93 मतलब x प्लस y प्लस का 2y बराबर में कितना 93, x प्लस का कितना 3y बराबर में 93। इक्वेशन कौन सी, सेकंड। अब क्या लगेगा, एलिमिनेशन। समझ में आया क्वेश्चन क्या कह रहा था, मतलब जैसे मान लो फॉर सपोज मैं तुम्हारा पापा, मान लो हूं नहीं, ठीक है, मान लो तुम्हारा भाई हूं मैं, तुम्हारा टेंशन मत लो, चलो भाई मान लो। मैं अपनी एज उतना ही जीऊंगा जितनी तुम्हारी एज है। तुम्हारी एज 14 साल होगी, तो मेरी जो उम्र है, जैसे मान लो फॉर सपोज मेरी उम्र 30 साल है, तो मैं 14 साल और जीऊंगा। तो उस टाइम पर जब मैं मरूंगा कितने साल का हूंगा, 30 प्लस 14 जोड़ो कितना 44 ईयर। तो 44 साल तक ही जिंदा रहूंगा। पर जब मैं 44 साल का हूंगा तब तुम कितने साल के होगे, तुम्हारे में भी तो प्लस होगा, तुम भी तो डबल हो जाओगे इस टाइम पर। तो उस टाइम कितना प्लस होगा, 14 ही तो प्लस होगा। तो 14 प्लस 14 कितना हो गया 28। ऐसी तो ये इसमें क्वेश्चन में किया मैंने।
मेरे को उम्मीद है समझ में आया होगा, ऐसा नहीं है नहीं आया होगा, आया होगा। अगर नहीं आया तो दोबारा से वीडियो को स्टार्ट करना, दोबारा देखना इसको, इस क्वेश्चन को स्किप मतलब मत करना, मतलब दोबारा से पीछे जाना, दोबारा समझना, ठीक है। अब क्या करना है, एलिमिनेशन लगाना है, तो x प्लस वाई बराबर में 55, x प्लस 3y बराबर में 93। साइन चेंज कर देते हैं, कोई भी मल्टीप्लाई करने की तो जरूरत नहीं है, माइनस का 2y बचेगा, यहां माइनस करेंगे तो 13 में से 5 गए तो क्या बचेंगे, 13 में से 5 गए तो 8 बचेगा यहाँ लास्ट में, और 8 में से 5 गए तो 8 में से 5 गए 3 बचेगा, वो भी किसका, माइनस का, कैंसिल आउट। y इज कल टू 38 अपॉन में 2, 2 से कट हुआ, कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 19 ईयर। तो वो बच्चा कितने साल का होगा, 19 ईयर का होगा। अब पिता की आयु निकालनी है, तो y की वैल्यू कहां पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो x प्लस वाई बराबर 55, y की वैल्यू 19, फिर प्लस का उधर गया तो 55 माइनस का कितना, 19, माइनस करते हैं, 15 में से 9 गए तो 6 बचेंगे यहाँ पर लास्ट में, और 4 में से 1 गया तो कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। तो ये कितने ईयर आ गए, 36 ईयर आ गए। बताइए इतनी बात समझ में आई सभी को, देख लो समझ में आ गई ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं पर गलती करी हो 19 और 36, नहीं कोई गलती नहीं करी है, सब सॉल्यूशन सही है। बताइए इतना समझ में आया सभी को। देखिए आज के लिए इतने ही करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें अलग वर्ड प्रॉब्लम होगी। आज एज वाली सारी वर्ड प्रॉब्लम इसमें कवर कर दी मैंने, एज वाली ऑलमोस्ट कवर कर दी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कमेंट जरूर कर देना, कमेंट में आपके सबके पढ़ता हूं, ऐसा नहीं कमेंट नहीं पढ़ता, कमेंट का रिस्पॉन्स भी आपको जल्दी मिल जाता होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।